हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ सितंबर 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पिछले लेक्चर में हमने कुछ 8 या 9 पॉइंट्स देखे थे, उसके आगे कुछ नए वाले करंट अफेयर्स है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट है, याद रखिए, आईपीसीसी की रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट जो है इसका नाम है क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2021। किसके ऊपर बेस्ड है? क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म पहले सुन लीजिए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी पूरे विश्व की संस्था है जो कि जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करती है। ठीक है, तो इसने एक रिपोर्ट दी है जो बहुत डरावने वाली है। याद रखिए, इसने रिपोर्ट दिया है कि 2050 तक पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा। ये खतरनाक इसीलिए है कि वर्तमान में पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो केवल 20 से 30 सालों में 2 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 17 डिग्री तक हो जाएगा। और इससे क्या होगा? इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, समुद्र का लेवल बढ़ेगा और धीरे धीरे क्या होगा कि जो छोटे छोटे द्वीप हैं जो भारत के समीप हो या अमेरिका के द्वीप हो या जो बड़े बड़े महासागरों के अंतर्गत आते हैं वो हमेशा के लिए डूब जाएंगे। इसका उदाहरण मैं आपको दे दूं कि सन 2018 में भारत के लक्षद्वीप में एक द्वीप था, उसका नाम था पराली, जो कि हमेशा के लिए समंदर में डूब गया, क्योंकि अंटार्कटिका में जो बर्फ पिघलती है उससे हमारे हिंद महासागर का लेवल बढ़ जाता है। तो समुद्र लेवल के बढ़ाने की बात चल रही है यहाँ पर बढ़ने की। याद रखिए, इसमें और एक रिपोर्ट है कि जो 2006 से 2018 तक जो कि समुद्र का लेवल बढ़ा है वो 3.7 mm यानी मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रहा है। याद रखिए, प्रति वर्ष जो है 3.7 mm प्रति ईयर की रफ्तार से ये जो समुद्र का लेवल है ये बढ़ रहा है। याद रखिए, तो आईपीसीसी ने ये रिपोर्ट जारी की है जो कि बहुत डरावनी है। तो जब ठीक है, आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 2050 तक इसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि लद्दाख के लेह में मनाया जाता है। ये पहली बार मनाया जाता है, याद रखिए। और इसके जो मंत्री हैं, जो हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री है वो श्री अनुराग ठाकुर जी हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो हिमालय क्षेत्रों में फिल्म का प्रमोशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, जो साउथ पोल है चंद्रमा का, उस पर एक क्रेटर है या ज्वालामुखी स्थित है। उसका नाम जो है एक महान एडवेंचर व्यक्ति या कहना चाहिए साहसिक व्यक्ति मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया है। मैथ्यू हैंसन जो है ये अमेरिकी नागरिक हैं और इनकी उपलब्धि के बारे में जान लीजिए। इन्होंने 1866 में नॉर्थ पोल के सबसे ऊंचे पॉइंट पर चढ़ा था या पहुंचे थे। ठीक है, अब याद रखिए, आपने रॉबर्ट पियरी का नाम सुना है। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं। इन्हीं के अंतर्गत इनसे ट्रेनिंग लेकर इन्होंने नॉर्थ पोल के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचे थे। और इनकी उपलब्धि को याद रखते हुए नासा और आईएयू ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का नाम मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा। आईएयू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मतलब अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में पेरिस में है। ठीक है, इसके अंतर्गत नासा भी काम करता है। नासा नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी वर्तमान में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे भारत की एजेंसी है इसरो, वैसे अमेरिका की नासा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है दोस्तों? याद रखिए, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है या ऑनलाइन करेंसी है, इसे हम वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं, जिसका लेन देन केवल ऑनलाइन माध्यम से या एक कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। इसमें हार्ड करेंसी नहीं होती, याद रखिए। ठीक है, तो इसके फाउंडर है या इसकी जो स्थापना करता है सातोशी नाकामोटो। याद रखिए, ये जापान के रहने वाले हैं और इन्होंने 2008 में बिटकॉइन बनाया था, जिसके अंतर्गत पूरे विश्व में क्रिप्टो करेंसी का चलन प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो याद रखिए, इनके सम्मान में बुडापेस्ट मतलब हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट में प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो याद रखिए, हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट में सातोशी नाकामोटो की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं ऑकस, AUKUS। ये जो है ऑकस मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन, 3 देशों का ये सैन्य संगठन होगा जो कि इंडो पैसिफिक यानी भारत प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अपनी नौसेना या
जल सेना को तैनात करेगा। और याद रखिए अमेरिका और ब्रिटेन के पास पनडुब्बियां हैं न्यूक्लियर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है। तो ये ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियां सप्लाई करेगा जिसमें चीन से सुरक्षा हो सकेगी। याद रखिए इससे भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा पनडुब्बियों द्वारा, जो ब्रिटेन और जो अमेरिका है वो चाइना के खिलाफ इन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे पहले आप जानते हैं क्वाड नाम एक संस्था बनी है जिसमें 4 देश शामिल है, उसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है। उसी के अंतर्गत जो है ये ऑकस कार्य करेगा और ये जो है भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन से इन देशों की सुरक्षा करेगा। याद रखिए। थोड़ा सा हम इनके नेताओं के बारे में जान लेते हैं। तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वर्तमान में वो जो बाइडेन है, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन हैं, और ब्रिटेन के पीएम जो है वो बोरिस जॉनसन जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्क के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कंट्रीज, यानी दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है सार्क। इसकी विदेश मंत्रियों की बैठक जो कि न्यूयॉर्क में होने वाली थी 25 सितंबर को, उसे रद्द कर दिया गया है। कारण जान लीजिए। कारण यह है कि सार्क का मेंबर है पाकिस्तान, जो कि तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, और वो चाहता है कि सार्क की मीटिंग में तालिबान के विदेश मंत्री को भी शामिल किया जाए, क्योंकि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और विश्व के सभी देशों ने उसे मान्यता नहीं दी है। इसीलिए पाकिस्तान के अड़ियल रवैये को देखते हुए भारत और अन्य देशों ने मिलकर इस मीटिंग को रद्द कर दिया। ठीक है, यहाँ के जो तालिबान का नेता है आमिर खान मोटाकी, ये उसके विदेश मंत्री बनाया गया है और वो चाहता था कि मैं इस मीटिंग में शामिल हो जाऊं, तो किसी आतंकवादी को सपोर्ट ना किया जाए, इसीलिए भारत और अन्य देशों ने मिलकर इस मीटिंग को रद्द कर दिया। ठीक है, थोड़ा सार्क के बारे में सुन लीजिए। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और इसके वर्तमान में 8 मेंबर हैं जो कि दक्षिण एशियाई देश हैं। ठीक है, आगे देखिए एससीओ। इसके पहले लेक्चर आपको बताया था मैंने एससीओ के बारे में, संघाई सहयोग संगठन। इसके 8 मेंबर थे, इसमें एक और मेंबर जुड़ गया है, इसके कुल मिलाकर 9 मेंबर हो गए हैं, और नया मेंबर है ईरान। ठीक है, ईरान जो है वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा सदस्य बना है? 9th मेंबर बना है। ठीक है, इससे पहले याद रखिए चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 8 देश थे, और ईरान को मिलाकर इसके 9 देश हो गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ नंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगले लेक्चर में हम इससे नया करंट अफेयर्स लाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम अड्डा बालाघाट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।